प्यारे बच्चों, हम आपकी लोकतांत्रिक राजनीति में आपका चौथा पाठ संस्थाओं के कामकाज पढ़ रहे हैं। इस पाठ में अभी तक हमने लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद के बारे में अध्ययन किया है। फिर उसके बाद हमने अस्थायी कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में जाना। आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ठीक है, इस देश में हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। ठीक है, फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं किया जाता, यानी प्रत्यक्ष रूप से हम किसी प्रधानमंत्री को वोट नहीं देते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री तो कौन बनता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, लेकिन जो राष्ट्रपति है वो अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रधानमंत्री होगा वह क्या होगा? लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता होगा, यानी जो राष्ट्रपति है वो क्या करेगा? लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यानी जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा उसका लोकसभा में क्या होना चाहिए? बहुमत प्राप्त पार्टी होनी चाहिए या बहुमत प्राप्त पार्टियों के गठबंधन का नेता होना चाहिए। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो भी तय नहीं होता है, यानी प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है, जब तक उस पार्टी ने उसको अपना नेता मान रखा है या पार्टियों का जो गठबंधन है उसका वो नेता बना है, तब तक वो अपने पद पे बना रह सकता है, प्रधानमंत्री पद पे। अन्यथा प्रधानमंत्री परिवर्तित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री का जो मंत्रिपरिषद, उसका मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन सलाह किसकी होती है? प्रधानमंत्री की सलाह पर जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल होता है, यानी लोकसभा की 543 सीट में से जिसको बहुमत मिलता है उसको 280 से ऊपर जिनको सीटें प्राप्त होती हैं लोकसभा में, तो वही पार्टी क्या करती है? सरकार बनाती है। उसी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री चुना जाता है और वही पार्टी के जो सदस्य होते हैं उनको मंत्री बनाया जाता है। तो प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, यानी प्रधानमंत्री किसी भी सदस्य जो चुनकर आया है उसको मंत्री बना सकता है, बशर्ते वे क्या होने चाहिए? संसद के सदस्य होने चाहिए। तो कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो। ठीक है, संसद का सदस्य नहीं है मतलब उस चुनाव नहीं लड़ा है उसने और वो जीतकर नहीं आया है, लेकिन उसको मंत्री अगर बना दिया जाता है तो उस व्यक्ति को मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर क्या करना पड़ता है? संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है। ठीक है, यानी मंत्री वही व्यक्ति बन सकता है जो या तो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो। अगर वो मंत्री बना भी दिया जाता है तो 6 महीने के भीतर उसे लोकसभा या राज्यसभा किसी एक सदन की सदस्यता हासिल करनी पड़ती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। अब मंत्रिपरिषद को जानते हैं हम, तो उस निकाय को हम मंत्रिपरिषद कहते हैं जिसमें सारे मंत्री सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो अमूमन जो मंत्रिपरिषद होता है उसमें 60 से 80 मंत्री शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद में 60 से 80 व्यक्तियों को मंत्री बना सकता है। इसमें जो मंत्री हैं वो कई स्तर के होते हैं। 3 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं: कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं।
यानी जो सत्ताधारी पार्टी है जिसने चुनाव जीत कर आया है और वहां सरकार बनाई है, उस पार्टी का या जो गठबंधन की पार्टी बनी हुई है, तो उनके जो वरिष्ठ नेता होते हैं, सीनियर जो नेता होते हैं, वो कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं। और इनके पास क्या होता है, जो प्रमुख मंत्रालय होते हैं वो इन मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्रियों को सौंपे जाते हैं। तो कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद के नाम पे फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। तो जो मंत्री परिषद है, 80 मंत्रियों की जो मंत्री परिषद होती है, उसमें सबसे प्रमुख होते हैं कैबिनेट मंत्री। तो मंत्री परिषद के नाम पे सारे फैसले कौन लेते हैं? कैबिनेट मंत्री लेते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, मंत्री परिषद का शीर्ष समूह होता है। और कैबिनेट जो मंत्री बनते हैं, इसमें केवल 25 मंत्री इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। यानी 60 में से 60 या 80 में से केवल 25 जो मंत्री होते हैं वही कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। और सरकार के अमूमन सारे फैसले कैबिनेट मंत्री के द्वारा ही लिए जाते हैं। दूसरे प्रकार के जो दूसरे स्तर के जो मंत्री होते हैं, वो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं। इनके पास छोटे मंत्रालय होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। जब इनको बुलाया जाता है तभी ये कैबिनेट की बैठक में भाग ले सकते हैं। तीसरे स्तर पे राज्य मंत्री आते हैं। ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं। ठीक है, अपने विभाग के जो कैबिनेट मंत्री है उनसे जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो चूंकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पे चर्चा करना व्यवहारिक नहीं होता, यानी सारे मंत्री एक साथ मिलकर बैठक